प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा कहाँ है, क्यों नहीं गए अयोध्या में? आज प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं गए कन्नौज में कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? ये इनका सिर्फ चुनावी मुद्दा रहता है। आखिर कब तक जो है बच्चियां इस हैवानों के शिकार होती रहेगी? कब तक जो है महिलाओं को रेप के जैसे चीजों का शिकार होना पड़ेगा? हो गई भैया। जो अखिलेश यादव डीएनए की मांग कर रहे हैं वो सही? क्या वो मुसलमान है इसलिए मांग कर रहे हैं? पीड़िता से डीएनए की मांग किया जा रहा है और आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है। इन आरोपी को गोली मार देते मैं, लेकिन मेरे पास बंदूक नहीं है खानदानी। क्या करना चाहिए इन्हें? सजा इनको सजा सीधा इनकाउंटर पुलिस रोड पे, जैसे और नागरिकों इनकाउंटर करते हैं रोड पे पुलिस वाले, इनका भी इनकाउंटर रोड पे होना चाहिए, जो पब्लिक डरे। जब आज विपक्ष में है तब पीड़ित से डीएनए की मांग कर रहे हैं, जब सत्ता में रहे होंगे तब तो ये पूरा चले। कांग्रेस का ये मोटो रहा है कि हम गरीब ही नहीं हटाएंगे, हम तुमको गरीब बनाएंगे। समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ बलात्कारियों को ही ये फैक्ट्री है। अब आप ये कह रहे हैं कि भोगने की चीज है तो अभी भी जो है उनका शोषण ही होता रहेगा, अभी भी जो है भोगते हैं। भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्ची तो नहीं बनी है 12 साल के भोग। भैया 1 मिनट रुक जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, पश्चिम बंगाल से लेके उत्तर प्रदेश तक लगातार जो है बच्चियों के साथ किस तरह यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं, किस तरह जो है बच्चियों से लेके डॉक्टरों तक के ऊपर हैवान जो है अपनी हैवानियत निकाल रहे हैं। ये देखकर रूह कांप जाती है कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश में एक बच्चे की रेप हो जाती है, वहीं बंगाल में जो है एक डॉक्टर की रेप हो जाती है। इस चीज़ को लेकर आम जनता क्या सोचती है और कहीं ना कहीं ये पूरे अपराधियों का मामला जो है विपक्षी पार्टियों से जुड़ा हुआ निकलता है। सबसे पहले तो आपका नाम जानूंगा। रतन रंजन। अच्छा रतन जी, क्या कहेंगे ये जिस तरह से बंगाल में एक डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है, उत्तर प्रदेश में किशोरी के साथ रेप हो जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, जो घटना है तो बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस भारत देश में इस तरह की घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। लेकिन ये घटना निंदनीय होने के बावजूद जितना ये घटना चकित करता है कि एक आरोपी है और दूसरी तरफ एक पीड़िता है। पीड़िता से डीएनए की मांग किया जा रहा है और आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है। अगर मेरे पास मेरे दादाजी की खानदानी बंदूक रहती, इन आरोपी को गोली मार देते मैं। लेकिन मेरे पास बंदूक नहीं है खानदानी। आज ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण में जितने भी आरोपी है कहीं ना कहीं इनकी तार घूम फिर के समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। तो समाजवादी पार्टी आज समाजवादी पार्टी नहीं रह गई, ये बलात्कारी पार्टी बन गई है। बलात्कारी पार्टी कहने में कोई हर्ज नहीं है। समाजवादी पार्टी में जिस तरह से बारिश होने के बाद ये बलात्कारी भ्रष्टाचारी फसल उग रहे हैं, ये बोया जो है ना, ये पिछले 70 साल से जब ये सत्ता में थे तब सोचिए क्या स्थिति होगी। जब आज विपक्ष में है तब पीड़ित से डीएनए की मांग कर रहे हैं, जब सत्ता में रहे होंगे तब तो ये खुला चैलेंज करते होंगे। अयोध्या में भी तो हुआ था, वहाँ पे मोइन के डीएनए की मांग हुई थी। बिल्कुल, अयोध्या में अखिलेश यादव ने वहाँ के सांसद को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। वो सांसद जो अखिलेश यादव ने बड़ी सदन में कहा कि ये है आज से अयोध्या के राजा, और वो राजा का संरक्षण मोहित खान, राजा का करीबी, राजा का सैनिक सिपाही मोहित खान जैसे बलात्कारी भ्रष्टाचारी लोग, ये अयोध्या का राजा कह के इसने अयोध्या का अपमान किया है, राजा दशरथ का अपमान किया है। आज कन्नौज में जो स्थिति है, वहाँ का जो आरोपी नया सिंह यादव, देखिए नयाब भी है यादव भी है, और ये कौन है? ये वहाँ की सांसद डिम्पल यादव का सांसद प्रतिनिधि है महाजन। सांसद प्रतिनिधि का जब ये रवैया है, और आज तो ये बड़ी बात, ये छोटी बात हो गई है। जितने आरोपी पाए जा रहे हैं अखिलेश यादव सपा पार्टी के, और अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी उसको पार्टी से निष्कासित कर दे रहे हैं। पार्टी से उन्हें समाजवादी पार्टी से उसे निकाल दिया गया। आप बलात्कारियों को बढ़ावा दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, और बलात्कार करवा के इस तरह की घिनौनी हरकत आप उसको पार्टी से निकाल दे रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। और जब उस पर कार्रवाई की बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि यादव देख के कार्रवाई हो रहा है, मुस्लिम देख के कार्रवाई हो रहा है। भैया एक बात बताओ, ये जितने आरोपी है इसके संरक्षक
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही क्यों मिल रहे हैं? कहीं ना कहीं आपने उसको संरक्षण दिया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इंसाफ दिलवाइए उस बच्ची को। बिल्कुल इंसाफ होगा। जब इंसाफ होता है, जब वो पीली बुलडोजर जब आती है, तब फिर लोगों को विपक्ष के मुंह पर हाय तौबा मच जाता है। जब कार्रवाई होती है उससे दिक्कत, आरोपी का गिरफ्तार होता है तब दिक्कत, पीड़िता से आप डीएनए मांगते हैं। अगर यही घटना अखिलेश यादव के परिवार के साथ हो जाए तो अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट करवा के देंगे। अखिलेश यादव से भी डीएनए टेस्ट मांगा जाएगा, तब अखिलेश यादव क्या कहेंगे? आज ये स्थिति हो गई है कि ये उत्तर प्रदेश के लोग खटाखट के लालच में अपना अस्तित्व बेच दिया। एक बात बताइए, बंगाल में एक ट्रेनर डॉक्टर के साथ जो है इस तरह की घटना सामने आती है, उसके साथ रेप किया जाता है, उसे मार दिया जाता है और उसके तार जो है टीएमसी से जुड़ते हैं। ये बिल्कुल मैंने कहा ना, ये जितने आतंक देश में अगर आतंकवादियों का जनक किसी को माना जाए वो इंडिया अलायंस है। भ्रष्टाचारियों का जनक अगर ये सवाल पूछा जाए वो इंडिया अलायंस है। बलात्कारियों का जनक वो इंडिया अलायंस है। आज टीएमसी में देखिए कलकत्ता में क्या हुआ, जब सीबीआई जांच की वहाँ पे हुआ तो ममता दीदी क्या कहती है, 1 सप्ताह दीजिए हमको समय, 1 सप्ताह बाद सीबीआई जांच कीजिए। 1 सप्ताह क्यों ममता बनर्जी? क्योंकि आप 1 सप्ताह में सारे सबूत को मिटा सके, आप अपने वोट बैंक को बचा सके। कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति है, ये मुंह नहीं खोलेंगे। आरोपी अगर यादव हो, मुस्लिम हो, ये मुंह नहीं खोलेंगे, मुंह नहीं। क्योंकि एक बात बताइए, एक सवाल, आखिर कब तक जो है बच्चियां इस हैवानों के शिकार होती रहेगी? कब तक जो है महिलाओं को रेप के जैसे चीजों का शिकार होना पड़ेगा? जब तक आप खटाखट जैसे स्कीम के लालच में आके अपना अस्तित्व बेच के आप ऐसे राजनीतिक पार्टियों को वोट देंगे, तब तक ये घटनाएं आपके साथ होती रहेंगी। समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ बलात्कारियों को ही ये फैक्ट्री है। बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोहियों प्रोड्यूस करने का ये फैक्ट्री है। इसको लगाम लगाना चाहिए। समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं रह गई, आज बलात्कारी पार्टी बन के रह गई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जितने भी भ्रष्टाचारी है, आरोपी है, उसके तार जो है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज ये विपक्ष में है तो इनकी मंशा ये है, और सोचिए सत्ता अगर मिल जाएगी तो इनकी क्या स्थिति होगी। मणिपुर में सरकार क्यों चुप रही? मणिपुर में कहाँ सरकार चुप रही? मणिपुर में तो हम लोग संज्ञान लिया गया और 200 से ज्यादा संगठन ने आत्मसमर्पण किया। कहा गया कि जिस तरह वहां पर इंडियन आर्मी की 2 पत्नी को, 2 लोगों की जो सेना के जवान थे उनकी 2 पत्नियों को जो है निर्वस्त्र करके घुमाया गया। कहाँ पे वीडियो वायरल हुआ मणिपुर में। तो मणिपुर में जो घटना हुआ वो तो दुखद है ही, हम तो कह रहे हैं कि गलत हुआ है। मणिपुर में जो घटना हुई है दुखद हुई है, इस पे सरकार ने संज्ञान लिया और 200 से ज्यादा संगठन को आत्मसमर्पण करवाया। महिलाओं को ही ये प्रताड़ित क्यों किया जाता है? उन्हें क्यों रेप किया जाता है? उनके कपड़े क्यों उतार के पूछ रहा हूँ। आज प्रियंका दीदी कहाँ है? जब कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज प्रियंका वाड्रा कहाँ है? क्यों नहीं गए अयोध्या में? आज प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं गए कन्नौज में कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? ये इनका सिर्फ चुनावी मुद्दा रहता है। कन्नौज की लड़की नहीं है, वहाँ अयोध्या की लड़की नहीं है। यूपी से 2 केस आए, एक बच्ची के साथ और बलात्कार हुआ था अयोध्या में, दूसरा जो है कन्नौज से आ गया, तीसरा जो है बंगाल से आ गया। एक ही बार में 3। देखिए, मैं आपको बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि आपको अपने कल्चर की तरफ लौटना पड़ेगा और ये बच्चों को सिखाना होगा कि आप औरतों का अपमान करेंगे तो आपके वहाँ रामायण भी होगी और महाभारत भी होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जिनको महान मानते हैं, ठीक है, जिनको हमने महान बताया हुआ है, उन लोगों की हिस्ट्री ही बलात्कार की रही है। अब जिसको नहीं समझ में आता, वो 2013-14 ISIS वालों ने जो यजीदियों के साथ किया था उसका देख ले। लेकिन एक बात बताइए, सबके जो है कनेक्शन आखिर विपक्ष से ही क्यों जुड़ते हैं? भैया ये तो नियम है ना। अच्छा, हाँ, ये देखिए मीडिया का नियम है। चुनाव प्रचार में जिसके साथ फोटो आता है, अगर भाजपा के साथ फोटो आ गया तो भाजपा वालों का वो करेंगे। तो वो गोदी मीडिया हो जाता है। अब मान लीजिए गोदी मीडिया ने कुछ दिखा दिया तो फिर से डबल गोदी मीडिया हो जाएगा। एक बात बताइए, जिस तरह अवधेश प्रसाद के साथ मोइन का वीडियो वायरल हुआ, फोटो वायरल हुआ, उसे भी आप गलत बोलेंगे? ठीक, आज जो कन्नौज में हुआ वो भी समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी था, उसे भी आप गलत बोलेंगे? मैं जवाब दूं, ठीक है। ये दोनों लोग समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी थे, ठीक है, मैं मान रहा हूँ इस बात को। एक जने का नाम था नवाब सिंह यादव, ठीक है ना, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से पार्टी पद से सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने कहा भैया जो चाहे उनके साथ कर सकते हैं, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा भैया? क्यों? क्योंकि वो हिंदू था, वो भी अल्पसंख्यक था, ठीक है।
लेकिन मोइन खान वाले मैटर पे वो मुस्लिम है, ठीक है, वो वोट बैंक है, वोटर नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भारत में जितने कानून बनते हैं रेप से किसी की सिक्योरिटी के लिए, सबसे पहले वो सारा इम्प्लीमेंट हो जाए, जांच हो जाए, उसके बाद कोई चीज बचे तो उसका आरोप लगाया जाए कि भैया उसको अंदर करो, ठीक है। तो ये जब जो अखिलेश यादव डीएनए की मांग कर रहे हैं वो सही, भैया वो मुसलमान है इसलिए मांग कर रहे हैं। हाँ, और हिंदू होता नवाब सिंह यादव, अगर मोहित खान की जगह कोई नवाब सिंह यादव होता तो उसको अब तक पार्टी से सस्पेंड करके उसको जेल भिजवा चुके होते अखिलेश यादव। तो ये फर्क है, इस फर्क को समझिए। एक बात बताइए, बंगाल में जिस तरह से एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, ममता बनर्जी कहती है 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, उसके बाद रिपोर्ट सौंपेंगे। अब भैया देखिए, आरोपी का नाम मुझे पता नहीं है, हो सकता है आरोपी स्पेशल कम्युनिटी। हाँ, कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि वो भी जो है टीएमसी से जुड़ा हुआ कहीं व्यक्ति है। तो भैया देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों का मोटो ही यही होता है कि तुम हमारे लिए जान दोगे, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। क्षेत्रीय पार्टियों का ये मोटिव होता है कि आप जो है बलात्कार कीजिए, किडनैप कीजिए, डकैती कीजिए, चोरी कीजिए, और आप जो है आपको संरक्षण हम देंगे। भैया हम देंगे कि, यार गलत बात कर दी आपने। यार हम संरक्षण देंगे नहीं, देते आए हैं और देते रहेंगे, तभी तो हम क्षेत्रीय पार्टी हैं। वही प्रियंका गांधी जो है इस तरह हर जगह पहुंचती हैं, बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आज उस प्रियंका गांधी की आवाज क्यों नहीं निकल रही? अजीब बात करते हैं आप। अच्छा, क्या नेता विपक्ष को मिलने नहीं जाना चाहिए था? क्यों? इस देश में एक 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है और उनके परिवार से कोई मैटर ही नहीं है भैया। रेप हो, रेप में 2 चीजें होनी जरूरी है। एक तो रेप जो हो वो भाजपा शासित किसी राज्य में हो, जैसे कि यूपी। अच्छा, ठीक है। कहाँ? यूपी। क्यों? क्योंकि अब ये जो गोदी मीडिया है, ठीक है, इसके हिसाब से योगी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो जो इन्होंने मोदी जी के साथ किया वो योगी जी के साथ करेंगे। देखिए, ठीक है, उसमें 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। लड़की दलित होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आरोपी जो है वो जनरल कास्ट का होना चाहिए। तब हमारे विपक्ष के नेता जो हैं, समाज मतलब अपोजिशन लीडर और रीजनल पार्टी हैं, तब इसके बारे में बात करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आरोपी ओबीसी हुआ, मुस्लिम हुआ, लड़की दलित हुई, ठीक है, तब ये काम नहीं होता है। ये बात आपको समझना चाहिए, ठीक है। कांग्रेस का ये मोटो रहा है कि हम गरीबी नहीं हटाएंगे, हम तुमको गरीब बनाएंगे। भैया जिन लोगों से बचने के लिए हमारे देश की औरतें जौहर कर रही थीं, उन लोगों को अलग मुल्क देने के बाद फिर से आप बसने का मौका देंगे तो वो अपनी आदतों से बाज आ जाएंगे। भैया जिनके कैरेक्टर में ये डिफाइन किया गया है कि औरत केवल भोगने की चीज है, उनको आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि भोगने की चीज है तो अभी भी जो है उनका शोषण ही होता रहेगा, अभी भी जो है भोगते हैं। भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्ची तो नहीं बनी है 12 साल के भोगने के लिए। भैया 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक है। अरे चुप रहो यार, सती प्रताप है, नहीं हिस्ट्री खोल के रख दूंगा, जितना जानते हो उतना बंद करो। ISIS से ज्यादा जानते हो मुसलमानों के बारे में, ISIS से ज्यादा जानते हो, यू नो बेटर देन हिम। हर किसी में गलत आदमी होता है, हर धर्म में गलत आदमी होता है, एक आदमी को टारगेट नहीं कर सकते आप। बेशक ISIS की बात करें, क्या हिंदू में संगठन नहीं है? संगठन की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उस टाइम जो है महिलाओं को सिर्फ भोगने की वस्तु बनाई गई थी। आज जिस तरह से अयोध्या में एक बच्ची का रेप हुआ, उसके बाद कन्नौज में एक बच्ची का रेप हुआ, बंगाल में एक बच्ची का रेप हुआ है, क्या कहेंगे? सर ये बहुत गलत है जो भी हुआ है, और ये बड़ा आदमी जो नेता पॉलिटिक्स में होता है ये करते हैं और ये बाद में छूट जाते हैं बेल पे। सब कुछ करने के बाद इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। आम नागरिक एक पर्स निकाल ले उसका कुत्ता बना देते हैं मार के। तो इन नेताओं पे नेतागिरी जो कर रहे हैं इन पे क्यों नहीं कुछ होता? क्या करना चाहिए इन्हें? सजा नहीं बनता, इनको सजा सीधा इनकाउंटर बीच रोड पे, जैसे और नागरिकों इनकाउंटर करते हैं रोड पे पुलिस वाले, इनका भी इनकाउंटर रोड पे होना चाहिए, जो पब्लिक डरे, ताकि खौफ रहे कि रेप खौफ रहे, क्योंकि कानून को खौफ बनाना चाहिए जब भी कानून चलेगा। 12 साल के बच्चे की क्या गलती हो सकती है कि उसके साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें? पैसा लेके सब छूट जाते हैं, कोई कानून नहीं चलता। जब तक कानून में खौफ नहीं होगा कोई आदमी मानेगा नहीं, चाहे वो बड़ा पैसे वाला हो चाहे आम नागरिक। क्यों उठाते हैं इन चीजों का? क्या लगता है आपको कि इनके पीछे जो है इनके सरकार की, इनके पार्टियों की संरक्षण? हाँ जी, पार्टियों का संरक्षण होता है इनको, ये एक दूसरे की पार्टी को गिराना चाहते हैं, इसलिए ये कर्म होते हैं इनके।
और कुछ नहीं रखा इसमें। देखिए आज भी जो है किस तरह अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है किस तरह आज भारत के अंदर 3 बच्चियों, 2 बच्चियां और एक किस तरह किशोरी के साथ बलात्कार हो जाता है, 2 यूपी के अंदर और एक जो है बंगाल के अंदर। साफ तौर पर देश को शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाली ये घटनाएं हैं कि किस तरह आखिर ये लोग जो है विपक्ष के संरक्षण में पल रहे हैं और किस तरह ये अपराधियों के हौसले बुलंद है कि ये लोग लगातार रेप कर रहे हैं। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।